महज 2 मिनट का वक्त होता है, टेक ऑफ करता है और अचानक से आपको दिख भी रहा होगा तस्वीरों में, प्लेन डगमगाता है, उसका जो संतुलन है, बैलेंस है, वो बिगड़ता है और प्लेन अचानक से नीचे जाना शुरू होता है। और फिर देखिए एक ब्लास्ट आपको नजर आएगा। महज 12 से 14 सेकंड का ये पूरा टाइम पीरियड था जब प्लेन टेक ऑफ करता है, रनवे नंबर 23 से ऊपर उठता है और फिर अचानक ये समझ आता है तस्वीरों को देखकर कि पायलट कोशिश करता है कि प्लेन को और ऊंचाई पर लेकर जाया जाए, लेकिन प्लेन ऊंचाई पर नहीं जाता है बल्कि वो डगमगाता हुआ बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे उतरता है, नीचे गिर जाता है और फिर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें आपको बता दें कि 242 यात्री सवार थे, जिनमें आपको बताएं कि 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर के साथ 230 यात्री सवार थे। कुल मिलाकर जो लोगों की संख्या थी फ्लाइट के भीतर वो 242 थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये प्लेन लंदन के लिए अहमदाबाद के रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ कर रहा था। और देखिए सिर्फ कुछ सेकेंड्स का ही फासला होता है, जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करके ऊंचाई पर उड़ता है अचानक से धीरे 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 उसका बैलेंस बिगड़ना शुरू होता है और वो नीचे आने लगता है। कैप्टन की ये कोशिश होती है कि उसे ऊपर उठाया जाए, लेकिन जो फ्लाइट है वो ऊपर नहीं उठती है बल्कि वो और नीचे की तरफ जाता जाता है और फिर जाकर एक आग का गोला आपको तस्वीरों में नजर आता होगा। यहीं से फ्लाइट की आपको बता दें क्रैश लैंडिंग हुई और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब टेक ऑफ एकदम सही तरीके से सब कुछ यहां तक चल रहा होता है। 1:38 का ये समय था जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे टेक ऑफ का पूरा प्रोसीजर होता है, प्लेन उसी फॉर्म में ऊपर की तरफ उड़ रहा है और देखिए ये प्लेन उड़ रहा है और अचानक से कुछ ही सेकंड्स के बाद आप देखेंगे कि विमान का जो संतुलन है वो गड़बड़ाता है। विमान हवा में हिलता हुआ नजर आता है और ऊपर की बजाय नीचे धीरे धीरे करके गिरता हुआ दिखाई देता है। पायलट की कोशिश होती कि किसी भी तरीके से बिल्डिंग के आगे लेकर जाया जाए ताकि किसी बिल्डिंग में क्रैश ना हो, लेकिन पायलट इसमें असफल हो जाता है और आपको बता दें कि बिल्डिंग में ही प्लेन क्रैश हो जाते हैं और अचानक से फिर आग का गोला, जो आग का गुबार है वो नजर आता है। दरअसल ये जिस बिल्डिंग में गिरा है वहां पर यूजी के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, जो नर्सेस थी, जो ट्रेनिंग कर रही थी, वो उसमें मौजूद थे। उनका रेजिडेंशियल इलाका था, उसी बिल्डिंग में रहते थे और उसी पर जाकर ये फ्लाइट क्रैश हो जाती है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था और शायद इसमें सवार यात्रियों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि आज ये फ्लाइट उनकी अंतिम यात्रा साबित होगी। देखिए सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। ये फ्लाइट उड़ती है, फ्लाइट संख्या AI 171। ये पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरती है। अहमदाबाद में इसमें कुछ और यात्री सवार होते हैं जो लंदन जाना चाह रहे होते हैं और ठीक 1:38 पर यह फ्लाइट अहमदाबाद में रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ करती है लंदन जाने के लिए, लेकिन महज कुछ सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ आग के गोले में तब्दील हो जाता है। ये वो तस्वीरें हैं, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। आज पूरा देश इस घटना के चलते गमगीन है। आपको बता दें इसमें कुल 242 लोग सवार थे। हालांकि एक शख्स के बचे होने की खबर सामने आई। हमने आपको तस्वीरें भी बताई। ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार इस हादसे में जीवित बचने वाले फिलहाल इकलौते शख्स हैं, लेकिन अब सबके मन में यही सवाल है कि अब बाकी के 241 लोग इसमें सुरक्षित हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये क्रैश लैंडिंग हुई क्यों? क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था? बताया जा रहा था कि ये 2 इंजन वाला विमान है। क्या कोई बर्ड हिटिंग हुई? क्या इसमें कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सामने आया? आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है? जब ब्लैक बॉक्स को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तब तमाम बातें खुलकर सामने आएंगी कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे की जो वजह है वो क्या रही है, क्यों ये विमान क्रैश हुआ है। क्योंकि अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो कोई भी विमान जब उड़ान भरता है उससे पहले पूरी टेक्निकल जांच उस विमान की जाती है, पायलट की पूरी जांच की जाती है, उसके हेल्थ की जांच की जाती है और तभी फ्लाई करने की परमिशन पायलट को मिलती है। और अगर विमान भी पूरी तरीके से फिट अपने टेक्निकल उसमें पास होता है, फिट पाया जाता है, तभी
फ्लाइट को भी उड़ने की परमिशन दी जाती है और बताया जा रहा है कि ये पूरी तरीके से ठीक था, सब कुछ प्रोसीजर के हिसाब से चल रहा था। लेकिन अब सवाल सबके मन में यही है कि आखिर उस 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इतना बड़ा विमान हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि पायलट ने मेडे कॉल किसे कहते हैं जरा वो अपने दर्शकों को समझा दें। जब पायलट को विमान के अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशन नजर आती है, जब लगता है कि अब स्थिति कैप्टन की आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तब अपने नजदीकी एटीसी को मेडे कॉल दिया जाता है, जिसे हम हेल्पलाइन भी समझ सकते हैं। वो हेल्प करने के लिए ये कॉल दी जाती है। लेकिन जब आपको बता दें कि एटीसी की तरफ से वापस कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो फ्लाइट से कोई भी जवाब वापस नहीं आया, क्योंकि तब तक ये प्लेन क्रैश हो गया। बहुत धमाका हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ था, कईयों मीटर तक या बहुत बड़ा गुब्बारा इधर आपको दिख रहा था सर। तो पूरा आग का धुआं दिख रहा था, तो सब पूरा उस तरह देखा। लोग जो पता था कि प्लेन क्रैश हुआ है, उसके बाद सब लोग यहाँ पे दौड़े, रेस्क्यू करे, पुलिस टीम सब लोग आए। दरअसल आपात परिस्थिति में विमान की तरफ से मदद के लिए जो कॉल की जाती है उसे मेडे कॉल कहते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट 3 बार मेडे बोलता है, यानी विमान बड़े खतरे का सामना कर रहा है। मेडे एक फ्रेंच वर्ड है। विमानों में इस शब्द की शुरुआत 1920 में हुई थी। हादसा कितना भयंकर था, विमान कितनी तेजी से नीचे गिरा, इसकी एक एक डिटेल चौंका रही है। ये एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की तस्वीरें हैं। बिल्डिंग से टकराते ही विमान खिलौने की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। एयर इंडिया का प्लेन सीधे बिल्डिंग को चीरता हुआ निकल गया। प्लेन की टेल बॉडी अभी भी बिल्डिंग में फंसी है। इसमें प्लेन के लैंडिंग गियर भी नजर आ रहे हैं। गनीमत रही कि जहां प्लेन क्रैश हुआ वहीं पास में सिविल अस्पताल है। प्लेन के गिरते ही इमरजेंसी सेवाएं तुरंत एक्टिव कर दी गई। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वो इंटर्न डॉक्टर्स का हॉस्टल था। जब विमान गिरा तो 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स थे।